A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। A to Z हरियाणा बोलने वाला सोनू दलाल है, लेकिन ID 3 न्यू ना भाई, तीनों रन है। द लोकल एक्सप्रेस है, ग्राउंड हरियाणा है, लेटेस्ट हरियाणा, गजब हरियाणा, हलचल हरियाणा, सारे हरियाणा खड़े हैं। अच्छी बात है, हरियाणा में पैदा होकर पाचा नाम हरियाणा का है, यह गर्व की बात है। दूसरी चीज़, आज अविश्वास प्रस्ताव 10 मार्च ने जो लाया गया विधानसभा में, सारी जितनी पार्टियां सबके MLA आज जोड़े बैठे हैं। यानी बात बहुत सारी, उनमें क्यों कांग्रेस इसने लेके आई वो भी सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 30-31 MLA हैं। हालांकि अगर देखा जाओ तो 40-41 बीजेपी के हैं, 10 जेजेपी के हैं, 5 निर्दलीय भी हैं, 55-56 गिनती है। लेकिन क्यों कांग्रेस इसने लेके आई, यह भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैच तो खिंचाई में था ही नहीं। 32 और 56 आंकड़े दूर दूर हैं, तो कुछ मौजूद किसान अपने बीच में खड़े हैं, इन तो आप बात करांगे। तो सिंधु साहब, क्यों आपने लगा कांग्रेस लेके आई, क्योंकि आंकड़ा मतलब कारण भाई 1-2 का मुकाबला में भी नहीं है, 32 और 55-56। बिल्कुल आपका वाजिब सवाल है और जायज़ बात है आपकी, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लेके आई है, उनकी तो अपनी ये खेती है, उनका तो, और वो कोई गेहूँ नहीं बो रहे, उनका तो काम ही राजनीति करना। लेकिन हमने जो पूरे हरियाणा के अंदर 88 MLA को ज्ञापन जो दिया है, जैसे विशेषकर खास करके जो जेजेपी, बीजेपी और इनके समर्थक जो निर्दलीय हैं, जो सरकार की उसमें बैठे हैं मंत्री बनकर, उनसे हमारा अनुरोध ये था, इस अविश्वास प्रस्ताव हमने सबको ज्ञापन दिया पूरे हरियाणा भर में। अगर भाई कल ने कोई साथी हमें यूँ नहीं कहे, जैसे विशाल के तौर पर डिप्टी CM ने को, मेरे को तो किसानों ने कहा ही नहीं, तो वो मिले भी नहीं, उनके घर, उनके दफ्तर के आगे चस्पा दिया गया है ज्ञापन। तो ये आज तोल पट जाएगा कौन किसान के साथ है। अभी राजनीतिक बात ऐसी की पार्टी के देवेंद्र बबली है टोहाना से, कल भी उसका मैंने बयान देखा था, आज भी एक फोन पे स्क्रीन पाई थी, तो वो कह रहा है कि भाई व्हिप जारी होगी, मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन वोट डालना मेरी मजबूरी है। ये कौन सी मजबूरी है, ये हमें बताए। जो बीजेपी उसको नहीं बनाएगी, जेजेपी उसको बनाएगी, टोहाने के किसान। तो मजबूरी तो उनके सामने है, सरकार के सामने कोई मजबूरी नहीं। एक और अभी एक इसमें फोन पे देखा था मैंने, उसको बोलने नहीं दिया विधानसभा में, वहाँ भी वो जोर से बोल रहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मेरे को बोलने दिया, दे दूंगा का मैं, हम नहीं माने। मतलब आपका कहना ये आगे की बात ना करो, देना है तो दे, देना है तो अभी किसान, हालांकि 15 दिन का उन्होंने कहा है बबली ने। बिल्कुल हम उसको मानेंगे, उसका स्वागत करेंगे, जो पार्टी को छोड़ करके आएगा उसका हम स्वागत करेंगे बिल्कुल तय दिल से। उसका उससे हम उसके हल्के में भी जाकर के उसको जिताने की कोशिश करेगा, पूरे हरियाणा का किसान नेता। अभी एक गौतम जी का भी बयान आया था, नालून से विधायक हैं, वो कह रहे देखो कितनी ओछी, ऊपर लिख दिया किसानों के साथ, नीचे उसको अगर आप पढ़ते हो तो वो कहता है कि मैं 3 साल 2 महीने के लिए इसको होल्ड कर दो। बहुत बढ़िया बात, देखो कितनी अच्छी राजनीति है। देखो, और बोला भाई फिर 8 साल लग गए तो मोदी ने बना दी, क्या बात है। तो कितनी गंदी राजनीति, कितनी अच्छी है। यानी कि किसान को यूं समझ रहे नहीं, ये डरे हैं। कुछ टाइम पहले तो गौतम साहब ये कह रहे थे मोदी जी तीनों कानून रद्द कर दो, कह रहे थे ना, उसका तो अपना स्वार्थ है। और मैं तो बबली के लिए भी यही कहना चाहूँगा, वो मंत्री बनना चाहता है या भाई कुछ पद चाहता, छोड़ना तो आ जाओ, गौतम जी भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, 2 भाइयों और ले, मतलब 15 दिन का इंतजार क्यों? क्यों इंतजार, क्या ये कोई रिश्ते की बात है कि सगाई की बात है, कोई ब्याह शादी की बात है? इंतजार किसका बात है? यहाँ बनाना जनता ने है, जो कुछ भी बनाना जनता ने बनाएगी, ना तो मोदी बनावेगा ना खट्टर बनावेगा, जो कुछ जिसने जीप बनाना है वो जनता बनाएगी। जो इनके इस्तीफा दे के आएंगे, समर्थन वापस लेंगे, उनका हम भाई तय दिल से स्वागत करेंगे। ऐसा तो नहीं भाई उन्होंने 15 दिन का टाइम दे दिया, 15 दिन बाद तो लोग भूल जाएंगे, को क्यों काटने ला जाओ, कोई सरसों काटने ला जाओ। ऐसा है जी, मैं आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ, इस बार जैसे कि गलतियों से आदमी शिक्षा लेता है, किसान जाट आंदोलन के अंदर इस सरकार ने 3 बार हुंकार भरी, बिल्कुल इस बार ऐसे नहीं मानेंगे।
अभी जो मोदी ने भी एक फोन की दूरी जो कही थी, अगर उसी ट्रेंड पे बात करते तो किसान नहीं बात करेगा। 2024 तक भी किसान इनको इस बात को याद रखेगा, और यही हम प्रचार गामा में कर रहे हैं, और यही प्रचार हम हर हल्के में कर रहे हैं। अगर भाई इलेक्शन के टाइम पे इस बात को भूलना नहीं, आप किसान हैं और आपके साथ क्या बदतमीजी। अभी देखो एक घनश्याम दास है, बयान दे रहा है, बोला कांग्रेस के राज में किसान ज्यादा मरते। अरे ये मरने के लिए, इनके तुम्हारे दोबारा मरने के लिए पैदा हो रहे हैं क्या? भाई उनके मान लिया हमने तेरी बात से ये ज्यादा मरे हैं, तो उनको दिखा दिया, चिट्ठा दे दिया उनके हाथ में, जाओ अपने अपने घर, उनको घर भेज दिया। उनके अगर ज्यादा मेरे वही चाल आप चल रहे हो तो आपके साथ उनसे भी बुरा हाल होगा। ये अगर हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं, या कोनी हम किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं है। कोई क्या कर रहे हैं वो अपनी खेती कर रहे हैं, उनकी राजनीति, हमने कोई किसी से लेना देना। हमने सिर्फ और सिर्फ जो किसान के जो काले कानून लिए हैं, जो हमारे को ज़बरदस्ती हलवा खुआ जा रहा है, पेट भरा है, वो नहीं खाना चाहते। हमें MSP कानूनी तरीके से चाहिए। न्यूनिक रहेगा क्यों रहेगा भाई? रहेगा तो ये दुष्यंत जुड़ सा ये कह रहे हैं तो जमुना पार, बीजेपी जमुना पार, और 10 दिन में ढसड़ गिर गया। क्या 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 यकीन करें हम आपका? किस बिना पर यकीन करें हम? क्यों करें? रहेगा कुछ नहीं, लिखित में नहीं मानते भाई। लिखित में आपने बहुत सारी चीजें जेल लिए, जुमलेबाजी बिल्कुल नहीं चलेंगे। इसको कानूनी तरीके से लागू करो, जैसे गौतम भी कर रही है। ये राजनीति, गौतम साहब ने एक बात बोली कि मोदी की कुछ मजबूरी होगी, तो आपने क्या लगा प्रधानमंत्री और कुछ मजबूरी तो वो बता भी। अगर इस देश में प्रधानमंत्री की मजबूरी है तो उसने संन्यास ले लेना चाहिए। अगर इस देश में प्रधानमंत्री को ही ऐसी मजबूरी है, क्या मजबूरी है? दूसरे देश का दबाव है, कोई देश का राजा है वो, अगर उसको मजबूरी राजनीति छोड़ के संन्यास ले लेना चाहिए। कुछ उसके बाल बच्चे हैं ना, ये कोई मजबूरी नहीं। गौतम जी मारा सट्टे, हम नहीं मानते गौतम जी की बात को, वो भी राजनीति कर रहे हैं। सिंधु साहब एक चीज और, चलो सरकार तो नहीं गिरेगी क्योंकि वोटिंग ज्यादा है, मानते, तो इसका कुछ मतलब परिणाम जो निकल का आवेगा भाई, किसने किसान का हित में वोट गिरा, किसने अलग, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उनको? इसका प्रभाव इतना जबरदस्त पड़ेगा। अगर ये गुप्त वोटिंग करवाते तो ये आज फैसला हो जाता। अभी हाथ खड़ा करा के जो फैसला किया है ना, उसमें देखिए अभी बीमारी ये हो रही है, तकलीफ सबको हो रही है। राजनीतिक आदमी लोग में जो माखी लाग जाए, उसके तड़प मर जाए, ये हालत हो रही है। 3 महीने से किसी गांव में ये नहीं जा रहे, घर में बिल में छुपे के बैठ के राजनीतिक आदमी रह नहीं सकता। ये चाह रहे हैं कि वह बिल्ली के गल में घंटी कौन बांधे। तकलीफ यह है इनको, शुरुआत कौन करे? जिस दिन शुरुआत होगी, नीम के नीचे से एक रोड़ा निकलेगा, धड़ सारे आएंगे। बीजेपी से भी आएंगे। बीजेपी के MLA जो हैं वो भी तंग हैं, जेजेपी के जो MLA वो भी तंग हैं। ये बिल्कुल सरासर सही सच्चाई है, और ये सटल्लूबाजी जो सरकार मारे बिल्कुल नहीं चले। देखो, अविश्वास प्रस्ताव का जो मैं स्पष्ट मान रहा हूँ, बेशक कांग्रेस पार्टी लेके आई, जब से हरियाणा प्रदेश में यह आंदोलन चला है, तमाम जो नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष को, वो दो राय मन पे खड़े हैं। वो दो चौराहे पे खड़े हैं। जैसे काला की बात करा, हम जब एक बार रोड जाम कराया था, उस दौरान भी वहाँ के लोगों ने काला से बात करी थी। उसने खुले मन से कहा था मैं किसानों के साथ हूँ, और भी तमाम नेताओं ने स्टेटमेंट दी। लेकिन इस विश्वास मत से 2 चीज़ साफ हो जाएंगी, कौन किसान के साथ है और कौन सरकार के साथ है। क्योंकि ये लोग जैसे निर्दलीय सोमवीर सांगवान है, चाहे हम बरवाड़ा से विधायक की बात करें, चाहे हम बदराज कुंडू जी की बात करें, तमाम नेताओं की बात करें, तो इस अविश्वास से 2 चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, कौन सत्ता के साथ है और कौन किसान के साथ है। वो जो झूठे बयानबाजी थी वो स्पष्ट हो जाएगी। और जहाँ तक मनोज बबली की बात है, किसानों की तरफ से स्वागत है, लेकिन मेरे देवेंद्र बबली जी जो टुहाना से विधायक हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इस्तीफा देंगे। क्योंकि अगर इस्तीफा देना तो दे देती, किसने रोका था? कोई इस्तीफा नहीं देगा विधायक। और मेरी तो अपील है तमाम विधायकों से, क्योंकि जनता से बड़ा कुछ नहीं होता, लोकतंत्र लोगों के द्वारा चुना हुआ शासन होता है। तो उम्मीद करांगे कि तमाम साथी, एक हमारे उचाना के भी MP की चर्चा 3-4 दिनों से आप सुन रहे हैं, वो इन्होंने यहाँ भी मीटिंग ली थी, लेकिन जो उसने मीटिंग करी उसमें इस्तीफे के बारे में कोई नहीं, वो झूठा प्रचार है। वो अपनी सेटिंग करने के लिए फिर रहा है, लेकिन आज तक उसके दिमाग से सेटिंग किसके साथ? वो चाह रहा है कि
भाई मैं किसानों में बढ़ जाऊँ, कांग्रेस में बढ़ जाऊँ, अन्य तरीके से बढ़ जाऊँ, वो ना तो पार्टी छोड़ना चाहता और अपना राजनीतिक कैरियर, क्योंकि नेताओं का एक ही उद्देश्य है कि अपना राजनीतिक कैरियर जिंदा रहे। आज उसी नेता का कैरियर जिंदा रहेगा जो किसान के साथ होगा। ये लोग सोचते हैं उस पार्टी में जाकर, इस पार्टी में जाकर अपना कैरियर बचा लें, लेकिन आज तक जो किसान के साथ है वही किसान के साथ रहेगा। हमें नहीं उम्मीद जो आज सत्ता के साथ हो लोग किसानों के साथ आएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई बात करी है अपन ने, और इन बातों में आपका मानना क्या है? सभ्य कमेंट के जरिए अपनी सोच विचार जरूर दियो, क्योंकि बहुत सारे सवाल है विश्वास प्रस्ताव न लेकर। सवाल ये भी उठ रहे हैं भाई कांग्रेस ने पता था कि उनके 30-32 वोट हैं और उनके 55-56 वोट है, तो वो क्यों लेके आई। दूसरा सवाल ये भी है, जब यह चीज़ क्लियर है भाई व्हिप जारी कर दी थी, यानी जिस पार्टी के जो बीजेपी जेजेपी उनने उनका पक्ष में वोट डालने पड़ेंगे, और बाकी इस चीज़ का प्रभाव क्या पड़ेगा, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता में उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आने वाला टाइम बताओगा। ज़्यादा वीडियो ने शेयर कर दियो। खटखट टोल प्लाजा फिलहाल खड़े हैं। जय जवान जय किसान।